हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसमें एज वाले क्वेश्चन हमने किए, और साथ ही साथ मैंने आपको जो न्यूमेरिकल जो लीनियर इक्वेशन जो समीकरण वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको दिए थे। ये मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा ताकि मैं आप लोगों का चेक कर पाऊं कि ये कैसा कि आप लोग इसमें निपुण है नहीं, कि प्रैक्टिस चल रही नहीं चल रही। तो ये भी मैंने आपको बोला था कि मैं बीच बीच में आपको एज अ रिवीजन और चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन भी देता रहूंगा। तो ये तो थी प्रीवियस क्लास की बात। आज हम सीखेंगे कुछ और नए वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये अपार है, ये बहुत, इसके टाइप्स बहुत हैं। अभी रेशियो में आएंगे हम, फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आएंगे हम, है ना, अलग अलग तरीके के इसमें है। तो हम पहले सब टाइप सीखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन जहां से आएगा कहीं से भी, जिस तरह के आप समीकरण वाले क्वेश्चन करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन भी जो कहीं से भी आपको उठा के दे दे आप वो क्वेश्चंस कर लोगे। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं। ये अपनी, ये हमारी क्या, कौन सी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, हमारे स्टूडेंट जो हमारे छात्र जो जीवन है उसका, सपने वो नहीं होते जो हमें सोने पर आते हैं, सपने वहां होते हैं जो सोने नहीं देते। बिल्कुल, ये क्या है बच्चों, देखो ड्रीम्स वो नहीं है जो आप सपने देखो, आप ख्याली प्लान बना दिया कि यार मैं ऐसा करूंगा, फिर वो सब इतना पैसा कमाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा या फिर अफसर बन जाऊंगा। सपने वो होते हैं बच्चों जो आपको सोने नहीं देते, जिसके लिए, जिस गोल के लिए आप, जो गोल आपने ठाना है उसको मेहनत करने के लिए जो हमें परिश्रम करना पड़ता है, वो ही आपका असली सपना होता है कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन आप समझेंगे ध्यान से क्या वो क्वेश्चन था, और फिर उस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं आज, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2:5, 2:5 का अनुपात है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखे इसको फटाफट, और जितना आपको समझ में आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप जो जो गिवन आपको लगता है, मैंने हमेशा बोला है कि हमें हमें क्या करना है, हमें गिवन लिखना है, गिवन सारा लिखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो सब हम लिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एंड BW, इसको बिटवीन बोलता है। ठीक है, बिटवीन the difference between two whole number is 66. The ratio of the two number is 2:5. The ratio of the two number is 2:5. What are the two numbers? चलिए करिए इस क्वेश्चन को कॉपी, जितना आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड हो कीजिए पहले। चलिए फटाफट,
चलिए क्वेश्चन को कॉपी कीजिए फटाफट। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए कैसे बच्चों, आपको बोला है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है ना। हमारे पास दो पूर्ण संख्या है। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टू रैशनल नंबर, सॉरी टू होल नंबर। आपको मैंने दोनों चीजें बताई थी, रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ना। सब नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, है ना, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और इंटीजर्स, पूर्णांक, सब आपको बताए थे। तो उसी में से बोला है होल नंबर। दो होल्स नंबर का जो संख्याओं का अंतर है वो 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, 2:5 का रेशियो है। तो अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, रेशियो क्या होता है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, पर बाकी जब आपका रेशियो का चैप्टर आएगा, ठीक है, रेशियो का चैप्टर जब आपका आएगा तब हम उसमें जानेंगे। क्लियर? जब रेशियो का चैप्टर आएगा तो उसमें हम जानेंगे। क्लियर? रेशियो के चैप्टर में जब आएगा तो वो चीज हम जानेंगे, व्हाट इज 2:5। ठीक है, 2:5 मेरा क्या रेशियो है। रेशियो होता है क्या, पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लो। बिल्कुल थोड़ा सा रिलेटेड बताऊंगा जो हमारे को इस चैप्टर में हेल्प करेगा, है ना। रेशियो होता है यार किसी के बीच में कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो उसे रेशियो बोलते हैं। अगर कोई रेशियो A:B की फॉर्म में है तो इसको मैं लिख सकता हूं A/B। A/B भी हम लिख सकते हैं रेशियो को। ठीक है, अगर A:B है तो उसको A/B में लिख सकता हूं। सेकंड थिंग, रेशियो कभी जब भी हम रेशियो का यूज करेंगे तो रेशियो हमेशा दो सेम क्वांटिटी को लेके होगा। क्या बोला मैंने? रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी को लेकर। अगर मैं अपना या अगर मैं फॉर एग्जांपल शोभा का वेट कंपैरिजन कर रहा हूं नीलम से, तो मैं शोभा का वेट और नीलम का, ऐसा नहीं कि नीलम की हाइट कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दोनों का वेट का कंपैरिजन होगा या फिर दोनों का हाइट का कंपैरिजन होगा, तभी उनके बीच में रेशियो निकल सकता है। ठीक है, रेशियो तभी उनके बीच में निकल सकता है। फर्स्ट चीज ये हो गई रेशियो के बारे में। सेकंड चीज रेशियो के बारे में बच्चों मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि देखिए नंबर्स अलग होता है, एक्चुअल नंबर अलग होता है, रेशियो अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं अच्छा मेरी उम्र है फॉर एग्जांपल 30 इयर्स, ठीक है, और मेरे भाई की उम्र है 20 ईयर। ठीक है, तो ये मेरी उम्र है, या फिर किसी की भी एज लिख लो, ये है अमित की एज, ठीक है, और ये है रवि की एज। क्लियर? 30 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, दो एजेस हमारे पास हैं। अब ये तो इनकी एक्चुअल हो गई कि भाई इनकी एजेस है। अब मैं बात करता हूं इनके रेशियो की। तो अमित का एज थी 30 ईयर और रवि का एज था 20 ईयर। तो आप ये थोड़ा बोलोगे कि इनकी एज का रेशियो 30:20 है, नहीं। रेशियो होता है, कंपैरिजन रेशियो होता है, बिल्कुल जो आपकी लोअर क्वांटिटी जाती है, तो 30/20 हम करेंगे तो इनकी एज का रेशियो जाएगा 3:2। इनकी एज का रेशियो जाएगा 3:2। तो रेशियो और एक्चुअल नंबर में काफी डिफरेंस रहता है। ठीक है, रेशियो और एक्चुअल नंबर में काफी डिफरेंस रहता है। क्लियर? ये रेशियो है, ये अनुपात है, ये इनकी असल में उम्र 3 और 2 नहीं है, ये इनके अनुपात है। ठीक है, बट असल में उम्र क्या थी? 30 और 20 ये उम्र थी। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो होता है, ये हमारे रेशियो के बारे में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, अब देखिए ये तो था थोड़ा बहुत रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया। अब जब कभी भी आपके पास रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, जब कभी भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको बोला कि भाई दो होल नंबर्स हैं और उनका रेशियो 2:5 है, तो हमने माना लेट, हमें गिवन क्या पहले लिख देंगे, तो हमें गिवन दिया गया है ना, रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स कितना है? 2:5। दो नंबर है और दोनों के नंबर का रेशियो मेरे पास कितना है? 2:5। मेरे पास दोनों के नंबर का दोनों जो मेरे पास अंतर है वो 2:5 है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है मेरे को गिवन कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, पहले इस पे वर्क करते हैं हम। ठीक है, कभी भी अगर मैं ये दो नंबर्स मेरे को दिया, मुझे पता नहीं दो नंबर क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि वो दो नंबर क्या है। ठीक है, अच्छा इनके बीच में और क्या देखिए, डिफरेंस बिटवीन BW को बिटवीन लिखते हैं। ठीक है, बिटवीन टू नंबर इज 66। दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 66 है, ये भी हमने लिख लिया। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 66, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, 66 है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे समझने वाली बात है।
अब ये भाई ये तो रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स है, इनका रेशियो है, अनुपात नहीं है, एक्चुअल में नंबर नहीं है वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। 2:5 की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता वो नंबर है क्या, एक्चुअली में वो नंबर है क्या। क्लियर। नाउ अब हम करते हैं कि हमने माना लेट द नंबर बी, तो नंबर मैंने माना लेट द नंबर बी, नंबर हम मानते हैं कि माना संख्याएं हैं, माना संख्या है, ठीक है, लेट द नंबर बी। अब ये देखो जब कभी भी हम रेशियो हटाते हैं, जब कभी भी हम रेशियो हटाते हैं तो रेशियो लेट द नंबर्स बी, नंबर संख्याएं हैं, ठीक है, रेशियो हटाएंगे तो एक कॉमन वेरिएबल लगेगा, कॉमन वेरिएबल मतलब एक जो कॉमन चर होगा ना वो लगेगा, ठीक है। अब मैंने रेशियो हटा दिया, अब उनको मैं एक संख्या मान रहा हूं, अभी तक अनुपात था, अब मैं उनको मान रहा हूं एक संख्या है, तो लेट द नंबर्स बी 2x एंड 5x, 2x एंड 5x मैंने मान लिया, माना नंबर क्या है 2x एंड 5x, ये x लग गया, देख लो रेशियो हटा, इसके बाद मैंने कॉमन वेरिएबल रख लिया x, ठीक है, रेशियो हटा इनका कॉमन, अगर मैं इनका अनुपात भी निकालूंगा 2x अपॉन 5x तो x से x कट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, वापस 2:5 का अनुपात मेरे को मिल जाएगा, वापस 2:5 का अनुपात मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक कॉमन वेरिएबल हमारा लगता है, ठीक है, एक कॉमन, ऐसा नहीं कि आपने इसको x मान लिया और दूसरे को आप y मान रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, x ही मानते हैं। तो 2x एंड 5x हमारे दो संख्याएं हमारी हो गई है। क्लियर। लिखने का पूरा टाइम आपको मिलेगा, अभी समझ लो। अच्छा अब क्या बोला उसने, उसने बोला कि भी दोनों नंबर का डिफरेंस ना 66 है, अब दोनों नंबर का डिफरेंस 66 है, डिफरेंस मतलब इनका अंतर कितना है 66 है। फॉर एग्जांपल अगर देखो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, मैं अगर 30 साल का हूं और मेरा भाई 20 साल का है तो हमारी एज में अंतर कितना हो गया, हमारी उम्र में कितना अंतर हो गया 10 साल। कैसे निकाला आपने, 30 माइनस 20 क्या है ना, तो 10 साल, या 20 माइनस 30 क्या, भाई हमेशा बड़ा आगे लिखा जाता है ना, जो बड़ी संख्या होती है वो आगे लिखी जाती है और छोटी बाद में लिखी जाती है ना, और क्या किया जाता है अंतर मतलब डिफरेंस मतलब माइनस किया जाता है। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई इनके बीच का डिफरेंस 5x माइनस 2x कितना है 66 है, यही तो बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो 5 में से 2 गया 3x इक्वल्स टू 66, हमें x की वैल्यू चाहिए 66 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास 22 आ गई, x की वैल्यू 22 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू मेरे पास 22 आ गई, भाई हमको बोला कि आप हमें बताओ कि नंबर क्या थे, चलो नंबर भी देख लेते हैं नंबर क्या थे, तो आप हम लिखेंगे देयरफॉर हमारे नंबर्स क्या थे, देयरफॉर आवर नंबर्स आर, देयरफॉर संख्याएं थी हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, क्या मानी थी संख्या हमने 2x एंड 5x, 2x यानी कि 2 इंटू 22 यानी कि एक संख्या है 44 और दूसरी है 5x यानी कि 5 इंटू 22 यानी कि 110, तो ये हमारी आंसर हो गया, दो संख्या हमारी 44 और 110, ठीक है, 44 एंड 110। कॉपी करिए इसको, और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से, ठीक है। ये हमारा पूरा है 2x का, ये देखो 2x, x की वैल्यू रख दी है 22 इंटू 44, 5x 22 की वैल्यू रख दी और x की वैल्यू 22 रख दी, 5 इंटू 22 110, तो ये पूरा नोट करें आप, और ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आता वो आप कॉपी करें, नहीं तो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए पहले इसको, नोट कर लिया। अच्छा आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए चेक कैसे कर सकते हैं हम, कि क्या बोला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 66 है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 66 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 66 है, तो बच्चे जब 66 हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस है, चेक कर लो 110 और 44 को माइनस कर लो जरा, 10 में 4 गए 6, 10 में 4 गए 6, तो वाकई में 66 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए कल आपने एक परिमेय संख्याओं को लेकर क्वेश्चन किया था, कल नहीं जब हमने फर्स्ट क्लास की थी है ना, फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि भाई इसमें कितना जोड़ा जाए इस परिमेय संख्या में कि हमें यह प्राप्त हो,
उसी से रिलेटेड आज एक और दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं आपको दूंगा और सब आप लोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, साथ ही साथ रिवीजन भी होगा, जो जो हम कर रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन है एक एक ठीक है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, ठीक है। -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इसी तरह का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, है ना। बस ये थोड़ा इसमें हल्का सा चेंजेस है, इसमें गुणा वाला पार्ट भी आ गया आपका। चलिए इंग्लिश में लिखेंगे इसको। अ रैशनल नंबर इज a rational number is such that when you multiply it by 5/2, and add 2/3 to the product, you get -7/12, ठीक है। What is the number? वह नंबर क्या है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब बच्चों रैशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को 5 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर -7/2 प्राप्त होता है, ठीक है। और 2/3 जोड़ने पर -7/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को जब हम जोड़ते हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा ही होता है, ठीक है। यू व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है, करो जरा इसको फटाफट, कितना आप इसको कर सकते हो। चलिए फटाफट, कितना आप इसमें कर सकते हो देखेंगे। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला आपको वैसे वैसे करना और आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। चलिए किसी का हुआ आंसर तो अपने चैट के माध्यम से अपना आंसर हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्या सिंपल क्वेश्चन हमारे पास था, सिंपल क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। एक परिमेय संख्या को अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर। चलिए सिंपल से क्वेश्चन पे जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर लेते हैं कि भाई एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर मान लिया ना, रैशनल नंबर बोलता है परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। गुणा करने पर, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, गुणा करने के बाद इस पे 2/3 जोड़ दिया, हमें -7/12 प्राप्त होता है। तो चलिए जी लो, -7/12 प्राप्त हो गया।
बहुत जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने किया, इक्वेशन बन गई, इसको आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं। अ रैशनल नंबर इस तरह है, अ रैशनल नंबर इन सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो एक रैशनल नंबर था, उसको जब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड ऐड 2/3, और 2/3 को मैं ऐड कर देता हूं टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, 2/3 में इसमें ऐड कर देता हूं तो यू गेट -7/12, हमें मिलता है -7/12। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा। बस जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने किया और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। तो उसको करने का तरीका क्या होता है वो आपको मैं बताइए, सबको फिर से बता देता हूं। हमें मानेंगे लेट द रैशनल नंबर बी एक्स या आर, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। मैं एक्स ही मान लेता हूं, मैथ्स में एक्स ही मान, तो हमने माना कि भाई वो रैशनल नंबर क्या है, एक एक्स हमने मान लिया, रैशनल नंबर एक्स मान लिया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, रैशनल नंबर को 5/2 से गुणा करने पर, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। क्लियर, ये था -7/12 प्राप्त होता है, ये हो गया। नौ, अच्छा ये हमें मिल गया, अब क्या है बच्चों, ये तो हमें मिल गया 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। अब आपको पता है चीजें, आपने क्वेश्चन पहले भी किए हैं ये समीकरण वाले, है ना। तो 5 इंटू एक्स 5x/2 हो गया, इसको उधर ले जाओ, एक्स वाले को अकेले रखो, तो -7/12, ये 2/3 हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा। क्लियर, तो -2/3। अब क्या करना है, 12 और 3 कैल्सियम, इधर को 5x/2, 12 और 3 कैल्सियम बच्चों 12 ही रहेगा, आपको बता रखा है मैंने। हमें एलसीएम हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। 12 1 जा 12, ठीक है, 12 1 जा 12, और तो हमने देखा है कि 12 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 में भी आ रहा है, तो इसका एलसीएम होगा, तो पहले से 7 है, नहीं तो आप एलसीएम अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा 8। इसके आगे का आप सॉल्व करेंगे मेरे को, और मेरे को बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया, वो रैशनल नंबर क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि वो रैशनल नंबर क्या था, ये आप कॉपी करेंगे, कॉपी करें, उसके बाद आपको ये होमवर्क में बताना है कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। इसको कॉपी कर लें और इसको सॉल्व करके लाएंगे आप लोग, कॉपी करें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को किया, और आप लोग इसमें क्या करेंगे, कल जो अभी आपको दिखाएगा इसमें आप कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद आप भी लोग इसको सॉल्व करके लाएंगे, क्योंकि अब देखो समीकरण बन चुकी है जैसे हम इससे पहले करते आ रहे थे, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आप मुझे कल निकाल के बताएंगे, कल सब बच्चों के आंसर आने चाहिए, और रैशनल नंबर क्या था उसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।